बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस वार्ता। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संकल्प पत्र को लेकर की पत्रकारों से चर्चा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संकल्प पत्र को बताया मध्य प्रदेश का उज्जवल भविष्य। राहुल गांधी की भोपाल में सभा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जाति पाति मजहब के आधार पर देश नहीं चलता है, सबका साथ सबका विकास बीजेपी का यही मंत्र है। मैं समझता हूं जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं उनको यही मंत्र अपनाना चाहिए। राहुल जी एक पार्टी के नेता हैं और वह अपने पार्टी का कैंपेन करने आ रहे हैं और डेमोक्रेसी में सभी को अपना कैंपेन करने का अधिकार है। भविष्य में संगठन यदि आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, आपका निर्णय क्या होगा? इस सवाल पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, यह विषय कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। फिलहाल अभी शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। चुनाव नजदीक हैं और ग्वालियर के 2 पूर्व विधायक मदन कुशवाहा और ब्रजेंद्र तिवारी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में भगदड़ का माहौल है क्या? इस सवाल पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। वैसे तो किसी व्यक्ति को किसी पार्टी में रहना है तो पूरी निष्ठा और पूर्वक ही रहना चाहिए, लेकिन कई बार टिकट की महत्वाकांक्षा अपेक्षा रहती है। एक से अधिक चुनाव लड़ने वाले होते हैं, लेकिन टिकट एक को ही दिया जा सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति कभी कभी पैदा हो जाती है। चुनाव बेहद करीब है। ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा कितनी सीट जीत रही है? इस सवाल पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, जितना मैं मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल संभाग में घूम रहा हूं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सीट मिल रही है और ग्वालियर चंबल अंचल में पिछली बार चूक हो गई थी। हालांकि उससे पहले हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस बार वह चूक हम नहीं होने देंगे और इस बार भी सर्वाधिक सीट भाजपा ही जीतेगी। आशीर्वाद यात्रा लगभग 21 दिन थी और इसी बीच में भाजपा का संकल्प पत्र बने और उसमें जनता की राय समावेश हो, यह अभियान चलाया गया था। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सुझाव पेटियां हर स्थान पर रखी गई थी, उसमें भी बहुत सारे सुझाव आए और बाकी सभी जिला स्थानों पर अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे बुद्धिजीवी भाई और बहन हैं, उनके सम्मेलन भी किए, उसमें भी बहुत सारे सुझाव आए और इन सुझाव के आधार पर संकल्प पत्र बनाया गया। इसको भोपाल में परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी किया। कल दीपावली का दिन था, तो इसलिए एक तौर से इन सारे कामों को अवकाश की दृष्टि से रखा गया और आज कुछ बिंदु मैं आपके समक्ष रखता हूं, बाकी तो सामान्य तौर पर घोषणा पत्र आप सबके सामने है ही। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, दलित, महिला, नौजवान के हितों के संवर्धन के लिए समर्पित है। अभी भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न कोविड के बाद से लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इस बात की गारंटी है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति भूखा न रहे। और घोषणा पत्र में ये जोड़ा गया है कि मध्य प्रदेश में खाद्यान्न के साथ साथ व्यक्ति को सस्ते मूल्य पर दालें, चीनी और तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा किसानों से संबंधित विषय है। हम एमएसपी तो लगातार घोषित करते ही हैं, लेकिन इस बार ये संकल्प किया गया है कि एमएसपी पर बोनस भी देंगे और ये बोनस मिला के गेहूं का भाव 2700 रुपये कुंटल होगा
और धान का भाव 3100 रुपये कुंटल होगा। तो मैं समझता हूँ किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। और इससे पहले भी जब एमएसपी घोषित होती थी तो कोई मैकेनिज्म नहीं था, सरकार की मर्जी पर रहता था, 5-10 रुपए जोड़ दिए। लेकिन मोदी जी आए तो ये निर्णय किया गया कि जो किसान की लागत आती है उसमें 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी का रेट घोषित किया जाना चाहिए। ये देख उससे भी एमएसपी काफ़ी बढ़ रही है और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अब इस पर बोनस भी अतिरिक्त मिलेगा तो किसानों के लिए ये बड़ा काम होगा। हमारा आदिवासी जो अंचल है उसमें तेंदुपत्ते का काम हमारे आदिवासी भाई और बहन करते हैं। उनका जो तेंदुपत्ता है वो भी 4000 रुपया प्रति बोरा के हिसाब से खरीदा जाएगा। यह भी एक बड़ा संकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, इन सबको और उन्नत बनाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, यह भी संकल्प में तय किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया। प्रत्येक विकासखंड में एक, किसी विकासखंड जो बड़े हैं उनमें एक से अधिक भी है। लेकिन शिक्षा की और गुणवत्ता बढ़े और 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की उपलब्धता प्रत्येक गरीब परिवार को हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से मध्य प्रदेश में काफ़ी काम हुआ है। हम सब ग्वालियर में निवास करते हैं तो ग्वालियर में भी पिछले वर्षों में आपको निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देता ही होगा। और ये परिवर्तन और बढ़े और हमारा मध्य प्रदेश सर्व सुविधा युक्त प्रदेश बने, इसके लिए चाहे एक्सप्रेस वे बनाने का मामला हो, चाहे और मार्गों को सुधारने का मामला हो, चाहे यातायात की सुविधा को आसान करने के लिए ब्रिज या एलिवेटेड रोड बनाने का मामला हो, ये भी संकल्प पत्र में व्यक्त किया गया है। अपना स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से आयुष्मान भारत योजना बहुत ही बेहतर योजना है और मध्य प्रदेश के लोग उसका बड़ी मात्रा में लाभ ले रहे हैं। वह और लाभ ले सकें, इसके लिए उसको आसान और सुविधा युक्त बनाने के लिए निश्चित रूप से और कोशिश की जाएगी। सांस्कृतिक दृष्टि से आप सबने ध्यान दिया है कि महाकाल लोक का निर्माण, सलकन वाली माता के लोक का निर्माण, ओंकारेश्वर में हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी लोक का निर्माण, ओरछा को एकदम और पर्यटन के स्तर पर उभारने की दृष्टि से ओरछा में भी सर्व सुविधा युक्त लोक का निर्माण, ऐसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से भी अनेक काम सरकार ने किए हैं।